हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ डीएस साइंस इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, लेट अस स्टार्ट द रिमेनिंग टॉपिक दैट वाज नोटिस राइटिंग। और कल अपन ने नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट देखा और एक एग्जांपल देखा। सम मोर एग्जांपल्स आर हियर फॉर योर प्रैक्टिस। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इसे समझ लीजिएगा। सबसे पहला आपके लिए ये नोटिस है, आप इसे देख लीजिएगा कि इसमें क्या है, ये देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब हम इसमें थोड़ा सा डेट वगैरह भी चेंज करेंगे, तो अब वो पैटर्न भी देख लीजिएगा। देखिए, यहां समझना से क्या लिख रहा है, एज द गेम सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल। आप स्टूडेंट्स काउंसिल के गेम सेक्रेटरी हो, ठीक है ना। तो मैं सिलेक्ट करना है कि स्कूल क्रिकेट टीम को, जिससे कि टेक पार्ट वो भाग ले सके इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, जिला स्तरीय टूर्नामेंट में। ड्राफ्ट ए नोटिस, एक नोटिस ड्राफ्ट करो फॉर स्कूल नोटिस बोर्ड, विद्यालय सूचना पट्ट के लिए। और इनवाइट करो स्टूडेंट्स को सिलेक्शन के लिए। किसके? प्लेयर्स के सिलेक्शन के लिए। मतलब आपको प्लेयर्स मांगने हैं और विद्यार्थियों में से ही उन्हें सिलेक्ट करना है। तो पहले अपने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिख दिया, ये अपन ने जगह का नाम लिख दिया और ये आपने सिटी लिख दी। फिर आपने डेट लिख दी March 4, 2024। अपन को कुछ डेट्स भी चेंज करनी है इसके अंदर, तो मैंने ऊपर तो चेंज कर दी, अंदर नहीं करी। देखो, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट है ना, जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट। तो देखो, अवर स्कूल इज सेंडिंग इट्स क्रिकेट टीम, हमारा विद्यालय अपनी क्रिकेट टीम भेज रहा है टू टेक पार्ट, की वो भाग ले सके इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में, जिसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सीकर में। कब से? यहां पर आप याद रखना कि अपन ने जब 4 मार्च को सूचना दे रहे हैं, तो अपन 4 अप्रैल से 21 अप्रैल से लिखेंगे, अप्रैल 21, अप्रैल 21 टू अप्रैल APRIL अप्रैल 26, है ना। 21 to 26 द प्लेयर्स डिजायर्स, जो प्लेयर्स इच्छा रखते हैं, डिजायरस टू बी इन द स्कूल टीम, कि वो स्कूल टीम में हो, मे सेंड देयर नेम्स, वो अपने नाम को भेज सकते हैं, टू द अंडरसाइंड, नीचे हस्ताक्षरित व्यक्ति को, बाय बाय कब तक? अप्रैल, अप्रैल का महीना ले लो, सितंबर को अप्रैल माना जाए, अप्रैल 7 तक। वी विल हैव स्कूल लेवल मैचेज, हम स्कूल लेवल मैचेज खेलेंगे टू सेलेक्ट द टीम, जिससे हम टीम को सेलेक्ट कर सकें ऑन सितंबर। तो सितंबर की जगह यहाँ पर फिर से अप्रैल लिख दो, और अप्रैल लिख करके फिर आप काम चलाओ, ठीक है। तो ये अप्रैल लिख करके आप लिख सकते हैं। ओनली द सिलेक्टेड वंस, केवल जो सिलेक्ट वंस होंगे, विल रिप्रेजेंट आवर स्कूल, वही हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। किसने लिखा है? आशुतोष शर्मा। यहाँ पर नाम नहीं था, अपन ने अपना कोई नाम बना लिया। और गेम्स सेक्रेटरी, आप यहाँ पर XYZ लिख सकते हो, XYZ। और एक और ले रखा है यहाँ पर स्टूडेंट्स काउंसिल, वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, स्टूडेंट्स काउंसिल, है ना। ये लिख सकते हो आप, स्टूडेंट्स काउंसिल, COUNCIL काउंसिल, ठीक है ना। ये आप लिख सकते हो यहाँ पर। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक नोटिस हो जाएगा। दूसरा नोटिस देखिए कि यहाँ पर भी अपन को डेट वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन ने यहाँ डेट एक एग्जाम को याद करने की दृष्टिकोण से चेंज की है, बाकी का अपन को यहाँ अंदर भी चेंज करनी पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ जो ये क्वेश्चन है वो ये है कि यू आर सुमित्रा, तुम सुमित्रा हो या फिर सुमित हो, और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में स्टडी कर रहे हो। तुम्हारा जो स्कूल है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एक डिबेट कॉम्पिटिशन, एक डिबेट कॉम्पिटिशन को आपको क्या करनी है, एक नोटिस सूचना प्रेषित करनी है कल्चरल सेक्रेटरी के रूप में तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट यूनियन के। तो देखो, यहाँ पर लिखेंगे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैपिटल लेटर में, फिर जयपुर, फिर एक लाइन छोड़ करके डेट, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर नोटिस, फिर डिबेट कॉम्पिटिशन। आपको डेट महीने चेंज करने बस। अ डिबेट विल टेक प्लेस ऑन अगस्त, अगस्त की जगह पर आप यहाँ टाइम लिख सकते हो कि मार्च, मार्च 20 को एक डिबेट होगी 2024 में, ठीक है ना, इन मल्टीपर्पज हॉल, जो अपने स्कूल का मल्टीपर्पज हॉल है उसके अंदर, ठीक है ना। हमारे स्कूल का कितने बजे होगी? 2 बजे। द सब्जेक्ट फॉर द डिबेट, डिबेट के लिए जो टॉपिक है वो क्या है? इन द ओपिनियन ऑफ द हाउस द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड, कि जो इस ओपिनियन में रहेगा कि जो हमारा हाउस है, हाउस मतलब होता है जो हमारे जो सभागार है, वो सभागार में ये विचार रखा जाएगा कि भाई पेन जो है ज्यादा ताकतवर होता है बजाय तलवार के, अक्ल बड़ी के भैंस। दोज हु आर इंटरेस्टेड, वो लोग जो रुचि रखते हैं इन टेकिंग पार्ट, भाग लेने में, इन द डिबेट, डिबेट में, वो क्या कर सकते हैं? वो अंडरसाइंड यानी नीचे दिए गए हस्ताक्षर पर बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, पहले या फिर उसी तारीख को, या पहले किस तारीख को? 14 मार्च को, या मार्च लिख देना, 14 मार्च। ऑल आर रिक्वेस्टेड, सभी से निवेदन किया जाता है कि वो अटेंड करेंगे क्या? डिबेट को, राइट। और आपने लिख दिया सुमित्रा, वहां पर सुमित्रा लिख रहा था सुमित्रा, सुमित लिख रहा है सुमित, सेक्रेटरी लिख दिया, और नीचे लिख दिया कल्चरल सोसाइटी। और आप नीचे लिख सकते हो ब्रैकेट्स में स्टूडेंट्स यूनियन। आप ये भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन,
ये आप लिख सकते हो, विद्यार्थी संघ। ठीक है ना। अब देखो अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो स्टूडेंट्स की काउंसिल है तुम्हारे स्कूल की, वो क्या कर चुकी है, वो ऑर्गेनाइज कर चुकी है कि एक भ्रमण होगा, एक्सकर्सन होता है भ्रमण। कहाँ होगा भ्रमण? गोवा के लिए स्टूडेंट्स को। ठीक है ना, जो क्लास 12th के हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट्स गोवा जाएंगे साहब ड्यूरिंग द ऑटम ब्रेक। ऑटम ब्रेक के दौरान, पतझड़ का जो ब्रेक आ रहा है उसके दौरान, एज द प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है ना। राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखो, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों को सूचित करो अबाउट दिस एक्सकर्सन, इस भ्रमण के बारे में। साइन योर सेल्फ एज रवि, और अपने आप का हस्ताक्षर रवि के रूप में करो। तो देखो अपन ने स्कूल का नाम लिख दिया, फिर स्कूल, ये इधर स्कूल ऊपर ही आ जाएगा यहाँ, है ना, टाइपिंग में एरर है, बाया। फिर मार्च 4 2024 नोटिस एक्सकर्सन टू गोवा, यही अपन की हेडिंग है, ये रहा एक्सकर्सन टू गोवा, यही हेडिंग है ना। इसके बाद हमारा स्कूल, अब ये भी लिख सकते हो, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए 5-day टूर, एक 5 दिवसीय टूर कर रहा है अरेंज टू गोवा, गोवा के लिए। कब? ड्यूरिंग द कमिंग ऑटम ब्रेक, आने वाले ऑटम ब्रेक के दौरान। ऑटम ब्रेक सितंबर में आता है, आप पहले सूचना दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, मार्च में दे रहे हो। वी विल लीव फॉर गोवा, हम गोवा को जाएंगे ऑन 15 सितंबर, 15 सितंबर जाएंगे, इसको मत करो चेंज, क्योंकि ऑटम ब्रेक आता ही 15 सितंबर को है। एंड रिटर्न, और लौट के आएंगे कब? 20 सितंबर को। ठीक है ना। जो इंटरेस्ट रखते हैं वो विद्यार्थी क्लास 12th के, केवल क्लास 12th के, क्योंकि वहां दे रखा है कि आप केवल क्लास 12th के स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे, राइट या रॉन्ग? तो क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स है वो डिपॉजिट कर सकते हैं 4500 रुपए, और रिटन एक्सेप्टेंस, और लिखित जो स्वीकृति है किसकी? उनके पेरेंट्स की। भाई बिना अनुमति के तो अपन कैसे ले जा सकते हैं, पेरेंट्स की अनुमति है ही नहीं। टू द अंडरसाइंड, भाई सितंबर कितनी तारीख तक दे दें? 10 तारीख तक। तुम्हारे पास खूब है, 3 महीने 3.5 महीने, आराम से एग्रीमेंट ले लो। रवि प्रेसिडेंट है स्टूडेंट्स काउंसिल, ये लिख रखा है कि आप रवि हो, और आप जो प्रेसिडेंट हो किसके? आपकी काउंसिल के, स्टूडेंट काउंसिल के। तो इस तरीके से आपका ये भी नोटिस आपका कंप्लीट होता है। अगला नोटिस देखेंगे। अगला नोटिस क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो स्कूल है उसने डिसाइड किया है कि वो अरेंज करेगा एक मेडिकल चेकअप, कि भैया मेडिकल चेकअप लग रहा है विद्यालय में, और फॉर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए। तो अपन का हेडिंग भी हो गया मेडिकल चेकअप, सीधा मेडिकल चेकअप हेडिंग होगी, देखो मेडिकल चेकअप होगी ना हेडिंग। अब बताओ, एक नोटिस इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट्स को, नोटिस लिखना है, तो अपन ने लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालपुरा, मार्च 4 2024 नोटिस मेडिकल चेकअप। ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल हैज डिसाइडेड टू अरेंज अ मेडिकल चेकअप। सारे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय ने या डिसाइड किया है कि वो मेडिकल चेकअप अरेंज करेगा उन विद्यार्थियों के लिए। ठीक है। ये मेडिकल टीम जो है वो आ रही है स्कूल में, कब आ रही है? 10 बजे। ठीक है ना, 15 सितंबर को, क्योंकि मैंने पहले सितंबर के हिसाब से ये बना रखे थे, उसी हिसाब से बाकी का आप डेट चेंज की है, तो आपको 15 सितंबर की जगह 15 मार्च लिखना है। बस सितंबर के महीने को मार्च करना है। द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड, विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वो रिपोर्ट कर दें फॉर द चेकअप के लिए एट द अपॉइंटेड टाइम, नियुक्त किए गए समय पर, इन द कॉन्फ्रेंस हॉल में। और नाम अपने काल्पनिक मान लिया, BL गुप्ता प्रिंसिपल। क्या कहा है कि भैया आप मेडिकल टीम के लिए, भाई जो जो आना चाहता है वो अपने स्टूडेंट्स क्या करें, रिपोर्ट कर दें भैया कि मैं मेडिकल चेकअप कराऊंगा, और कहाँ? अपॉइंटेड टाइम पर, नियुक्त किए गए समय पर, भाई 10 बजे से 15 बजे, 10 बजे से लेकर के 10 बजे तक, 10 बजे के लगभग, है ना। और कहाँ? कॉन्फ्रेंस हॉल में। ये क्वेश्चन हो गया अपना। अगला देखेंगे, एक नोटिस लिखना है, स्टूडेंट्स को सूचना देनी है, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बस इतना सा दे रखा है। अब सारी सूचना आपको खुद को बनानी है। एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो रहा है, वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह। तो देखो अपन ने स्कूल का नाम कोई सा भी लिख दिया, फिर अपन ने झाला अवार्ड लिख दिया, फिर अपन ने लिखा मार्च 4 2024 नोटिस, और अपन टॉपिक क्या लिखा, ये रख रखा है एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आर्टिकल फार्टिकल मत लगाया करो, जैसे ए एन दा, ये मत लगाया करो, इनको हटा दिया करो, राइट। ठीक है ना। इसके बाद देखो, सारे विद्यार्थी जो है इस माध्यम से सूचित किए जाते हैं कि विद्यालय का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह विल बी हेल्ड, लगाया जाएगा, रखा जाएगा 11 बजे फरवरी में। अब यहाँ फरवरी में हो गया, जबकि अपन मार्च में सूचना दे रहे हैं, तो मार्च ले लेना, यहाँ मार्च 20 कर लेना। ठीक है। 20 मार्च को 2024 में इन द स्कूल विद्यालय ऑडिटोरियम, यानी सभा कक्ष में। ठीक है ना। सारे ऑल द अवार्डीज, जिनको अवार्ड मिलने हैं, भाई जिनको अवार्ड मिलने हैं उनको कहा जाता है ऑल द अवार्डीज आर डायरेक्टेड,
सारे अवार्डीज जो हैं उनको निर्देश दिया जाता है कि टू मीट द अंडरसाइंड, कि वो नीचे हस्ताक्षरित व्यक्ति से मिल ले ऑन एनी वर्किंग डे, किसी भी वर्किंग डे में, टू रिसीव करने के लिए निर्देश को कि भाई कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन कौन सी यूनिफॉर्म पहननी है, कैसे आना है, क्या लाना है, रिगार्डिंग ड्रेस कोड, कि क्या ड्रेस कोड रखना है, राइट। भाई ड्रेस कोड क्या रखना है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में आओगे तो स्कूल की ड्रेस कोड में आओगे या फिर किस में, बस अपन को ये सूचना देनी है। और प्रताप जैन कल्चरल सेक्रेटरी, ये अपने नाम अपन ने अपने हिसाब से लिख दिए, कुछ तो लिखना ही है, XYZ भी लिख सकते थे। अगला है, मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोटिस उठाए, आप एक बार इनको रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना, सबका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ उस समय स्क्रीनशॉट ले लो, राइट। और बाकी का ये जो PPT है वो आपको DS में, उसमें लिंक में अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में, कि एक नोटिस लिखो ऑन इंटरनेशनल योगा डे पर। इंटरनेशनल योगा सेलिब्रेशन हो रहा है 21 जून को, है ना, अब 21 जून को हो रहा है, तो मार्च में अपन लिख रहे हैं 21 जून के लिए। तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय योगा डे सेलिब्रेशन, सारे विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा डे सेलिब्रेशन जो है वो 21 जून को अरेंज होगा, ठीक है ना, फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स, 9 बजे के बाद से, इन द स्कूल असेंबली, विद्यालय कक्ष, सभा कक्ष में होगा। ये कार्यक्रम जो है उसमें शामिल है टॉक्स की बातें होंगी, स्लाइड शोज होगा, किस पर, ऑन द बेनिफिट ऑफ योगा, योगा के फायदे पर। बिसाइड्स, इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेशंस, प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी बाय रिनोन्ड यानी फेमस, प्रसिद्ध योगा एक्सपर्ट्स के द्वारा। सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको निमंत्रण दिया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है कि वो अटेंड करें, इनवाइट किया जाता है। मोहित सूरी, ये अपने हिसाब से लगा दिया, सेक्रेटरी लिख दिया, योगा क्लब लिख दिया, ये अपन अपनी तरफ से लिख सकते हैं, राइट, ये अपन अपनी तरफ से डिजाइन कर सकते हैं। अगला देखना, अगला क्विज कंपटीशन का है, राइट, एक नोटिस ऑन क्विज कंपटीशन। तो शायद क्वेश्चन देने में क्या जरा डायरेक्ट दे दिया, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 जयपुर, तो ये अपन ने स्कूल, ये डेट लिख दी, ये अपन ने क्विज कंपटीशन लिख दिया। स्टूडेंट्स को यहाँ सूचित किया जाता है इस माध्यम से कि एक अंतरराष्ट्रीय क्विज कंपटीशन जो है विल बी हेल्ड, आयोजित होगा ऑन दिसंबर की जगह यहाँ पर आप मार्च लिख दो, ऑन March 10, 2024 इन द स्कूल ऑडिटोरियम एट 2 PM, विद्यालय सभा कक्ष में, चाहे तो आप स्कूल असेंबली हॉल लिख दो, चाहे आप ऑडिटोरियम लिख दो, चाहे स्कूल कैंपस लिख दो, तुम्हारी मर्जी हो जो लिखो। स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थी इंटरेस्टेड, जो रुचि रखते हैं इन पार्टिसिपेटिंग, भूमिका निभाने में, आर रिक्वेस्टेड, उनको निवेदन किया जाता है, यहां पर स्टूडेंट से पहले दाव लगा देना, टू मीट, कि वो मिल लें, देयर हाउस मास्टर्स, अपने हाउस मास्टर से। हाउस मास्टर्स होते हैं जो भाई अपने जो हाउस मास्टर होते हैं अपने हेड टीचर, क्लास हेड, फॉर सिलेक्शन के लिए, एंड ट्रायल्स, और जो अपनी प्रैक्टिस के लिए, है ना, लेटेस्ट बाई कब तक, 5 दिसंबर की जगह 5 मार्च कर लो, 5 मार्च, ठीक है ना, 4 मार्च को सूचना दे रहे हैं अपन। विनिंग टीम जो होगी उसको अपन अट्रैक्टिव प्राइजेस देंगे एंड सर्टिफिकेट्स भी देंगे, भाई जो जीत जाएगा ना क्विज कंपटीशन में, वो जीतने वाले को हम अट्रैक्टिव प्राइस और सर्टिफिकेट्स देंगे। आलोक कपूर, सेक्रेटरी क्विजिंग क्लब, ये अपन अलग से लिख सकते हैं। अब देखिए अपन यहाँ पर फ्रेंडली क्रिकेट मैच पर लिख रहे हैं, इससे देखो एक नोटिस लिखो, फ्रेंडली क्रिकेट मैच पर लायंस क्लब के द्वारा आयोजित हो रहा है, तो देखो एक्सेल एकेडमी स्कूल का नाम लिख दिया, अलवर लिख दिया, और नोटिस फ्रेंडली क्रिकेट मैच। सारे विद्यार्थियों को इस माध्यम से सूचित किया जाता है कि फ्रेंडली क्रिकेट मैच T20 20-20 ओवर का अगेंस्ट लायंस क्लब के खिलाफ, ठीक है ना, देखो यहाँ पर है विद लायंस क्लब, आपका क्रिकेट मैच लायंस क्लब के साथ है, उसको आयोजित किया जा रहा है जनवरी 10 को, तो जनवरी 10 की जगह मार्च 10 कर लो, MARCH, March 10, 2024, है ना, फ्रॉम 9 AM ऑनवर्ड्स, 9 बजे से शुरू हो जाएगा मैच साहब, ऑनवर्ड्स का मतलब होता है उस समय से प्रारंभ हो जाएगा। इन द स्कूल प्लेग्राउंड, कहाँ होगा, स्कूल के प्लेग्राउंड में। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 11th and 12th, 9th to 12th आ रहा है, 9 से लेके 12 तक के जो विद्यार्थी हैं जो रुचि रखते हैं वो क्या, शुड कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, वो नीचे हस्ताक्षरित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। लेटेस्ट बाई जनवरी 7 की जगह March 7 लिख देना, भैया हमें खेलना है तो 7 मार्च तक कर दो आप। फॉर प्रैक्टिस के लिए, एंड सिलेक्शन ट्रायल्स, और सिलेक्शन के ट्रायल्स के लिए सारे स्टूडेंट जो हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि वो विटनेस बने, मतलब वहां पर उपस्थित हो, कहाँ, द मैच में, एंड एनकरेज, और प्रोत्साहित करें स्कूल टीम, किसको, विद्यालय टीम को। महेश कुमार कैप्टन,
स्कूल की टीम का कैप्टन है। आगे देखो, स्वच्छ भारत अवेयरनेस कैंपेन। तो देखो एक नोटिस लिखना है, क्लीन इंडिया स्वच्छ भारत अवेयरनेस कैंप, और आपके पास के गांव में हो रहा है। अब देखो अपन स्कूल कर रहा है सेंट जॉन्स स्कूल दौसा, और 2024 वाला मार्च, ठीक है ना। अब नोटिस स्वच्छ भारत अवेयरनेस कैंप, ऊपर लिख रहा है स्वच्छ भारत अवेयरनेस कैंप, अपन को वही होर्डिंग उठानी है। सारे विद्यार्थी जो हैं वो क्लास 9th से लेकर के 12th तक के, उनको इस माध्यम से सूचित किया जाता है कि स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया है ए स्वच्छ भारत अवेयरनेस कैंप नियर बाय गांव में जो लालसोट का है, ऑन अक्टूबर, अक्टूबर की जगह आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर आप लिख देंगे मार्च 27, मार्च 27 2024 द कैंप विल एडुकेट विलेजर्स, कि जो कैंप है वो गांव के लोगों को शिक्षित करेगा ऑन पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता पर, एंड वेस्ट डिस्पोजल, और जो बर्बाद किए जाने वाली वस्तुओं पर, वस्तुओं को कैसे यूज किया जाए, फालतू बेकार जाने वाली वस्तुओं को कैसे यूज किया जाए उस पर। अ लीडिंग एनजीओ निर्मला, एक जो प्रमुख एनजीओ है निर्मला नाम से, वो कोलाबोरेट यानी हमारा सहयोग कर रहा है ऑन द इवेंट, इस घटना में, ठीक है ना। कंसर्न स्टूडेंट, संबंधित जो विद्यार्थी हैं जो इससे संबंधित है, से रिलेटेड हैं, उनसे निवेदन किया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करें एंड मेक द एफर्ट्स सक्सेसफुल, और इस एफर्ट को जो हम प्रयास कर रहे हैं उसको सफल बनाएं, आपका सहयोग ही सफल होगा। एस के शर्मा प्रिंसिपल, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अगला जो नोटिस है वो देख लीजिएगा, ब्लड डोनेशन कैंप पे है। तुम गोविंद और चारू हो, स्टडी कर रहे हो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, कहाँ, कोटा। तुम्हारा स्कूल जो है एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है तुम्हारे लोकेलिटी में ही। ड्राफ्ट नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, और है ना अबाउट द नेम, कि भाई वो अपना नेम लिख दें ब्लड डोनेशन के लिए। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा, मार्च 4 2024। और नोटिस अब इसमें दो तरह से आता है, ब्लड डोनेशन कैंप में आप डोनेट भी कर सकते हो, और ब्लड डोनेशन कैंप में अपन पार्टिसिपेशन भी कर सकते हैं। कैसे? वॉलंटियर बन के, स्वयं सेवा दे करके। तो देखो ऑल द स्टूडेंट जो है क्लास 12th के यहाँ सूचित किए जाते हैं कि एक ब्लड डोनेशन कैंप है, उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है जुलाई की जगह मार्च लिख देना, मार्च 20 को इंस्टेंट एट द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बिल्कुल बिल्कुल करीब, बिल्कुल करीब, कहाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोटा में, ठीक है ना। इवेंट जो है वो कोऑर्डिनेट की जाएगी, मतलब उसका संगठित या सह गठित की गई है किसके द्वारा, लायंस क्लब के द्वारा, जो कोटा का ही है। स्टूडेंट्स को निवेदन किया जाता है कि वो ब्लड डोनेट करें कैंप में जाकर। ये अपना नाम लिख दिया, प्रेसिडेंट लिख दिया, स्टूडेंट्स यूनियन लिख दिया, स्टूडेंट्स यूनियन लिखना ही है। आप दो तीन कोई भी लाइन बना ले अपनी तरफ से, वही लिखनी है आपको, आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो अपन को वही लिखनी है। अब देखिए, यू आर एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन, तुम्हारे स्कूल मैगजीन के तुम एडिटर हो, और अभी स्कूल मैगजीन का नाम नहीं दिया, और तुम स्टूडेंट्स को इनवाइट करो, स्टाफ मेंबर्स को इनवाइट करो कि वो आर्टिकल्स लिखें, स्केचेस दें, कुछ भी जो आप न्यूज़पेपर की या मैगजीन के लिए दे सकते हैं, है ना, जिससे कि स्कूल मैगजीन छापी जा सके। अपने PQS कुछ भी नाम लिख दें, गवर्नमेंट स्कूल SS वगैरह, इसके सीतापुरा के आप हैं। तुम्हारा स्कूल जो है पब्लिश करेगा अपनी 25वीं वार्षिक मैगजीन, 25वीं वार्षिक मैगजीन करेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर आप आर्टिकल्स फॉर मैगजीन, या फिर स्केचेज, और ऐसे भी लिख सकते हैं 25th एनुअल मैगजीन, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ भी आप यहाँ टाइटल बहुत सारे बना सकते हैं। अपन स्कूल का नाम लिखा सीतापुर, डेट नोटिस, अपन लिखा आर्टिकल्स फॉर मैगजीन, अपन ये लिख सकते हैं कि 25th स्कूल मैगजीन पब्लिकेशन, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, पब्लिश कर रहा है, ऑर्गेनाइज गोइंग टू पब्लिश, वो प्रकाशित कर रहा है 25वीं वार्षिक मैगजीन को इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सही है, अप्रैल में करवा सकते हैं अपन, 2 महीने पहले ले रहे। सारे स्टूडेंट जो हैं, स्टाफ मेंबर्स जो हैं, उनको क्या किया जाता है, इंटरेस्टेड जो है उनको अपन वो आमंत्रित कर रहे हैं, वो भेज सकते हैं अपने आर्टिकल्स, अपने स्केचेज, कि जिससे प्रकाशित किए जा सके, अपने जोक्स, अपने पजल्स, इनको भेज सकते हैं इन द मैगजीन, मैगजीन में लेटेस्ट बाई 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 तक आप भेज सकते हैं। PQS एडिटर, PQS क्या है यहाँ पर बताया नहीं, PQS क्या है, आप लिख सकते हैं संपादक ही आपको भेजेगा, या फिर आप स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट कह सकते हो। तो आप कह सकते हो PQS या PYQ या ABCD, कुछ भी लिख सकते हो, XYZ, और फिर आप वहां पर डेजिग्नेशन लिख सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों के नोटिस हो गए। नोटिस मैंने आपको लगभग आप देख पा रहे हैं, एक तो मैंने क्वेश्चन आपको राइट करके बता दिया था, और 11 क्वेश्चंस मैंने आपको बोर्ड पर अभी दिखा दिए हैं।
उम्मीद करता हूँ कि आपका ये चैप्टर दोनों क्लासेस में बढ़िया हो गया होगा, और फिर अगर अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे तो उसको भी अपन अच्छे से समझेंगे, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, कुछ कॉन्सेप्ट्स के थ्रू। तो तब तक के लिए दोस्तों, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।